हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो जिसको इन सम्स में प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, अदरवाइज़ फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो ये है फर्स्ट सम फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको बहुत सारे ब्लैंक्स गिवन है, उसमें से ये फर्स्ट सम है, वेरी इजी। ए डी एन आपको गिवन है, ए एन आपने फाइंड करना है। ए एन का यूज़ कैसे करते हैं, एन क्या होता है या ए एन क्या, एन और ए एन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। ओके, कि ए एन के फॉर्मूले को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, कहाँ इसको हम यूज़ करके आंसर खुद निकाल सकते हैं। ओके, सो फिलहाल ए एन जो आपको मिसिंग है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो गिवन है उसको फिल कर लो। ए है 7, एन है आपका 8, माइनस 1 डी आपका है 3। ओके, सो ए एन 7 प्लस 7 माइनस किया तो 7 आया, 3, 7 3 ज़ा 21। ए एन इज इक्वल्स टू, ए एन इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 28। सो आपका ए एन फर्स्ट केस में कितना है 21 है। ओके, सो अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ एक बारी ए एन का यूज़ यहाँ पे भी बता देती हूँ। डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, उसको आप देख लेना। अगर मान लो यहाँ पे आपको ए पी गिवन है, ठीक है, सो यहाँ पे आपको 4 नंबर तक पता है, ये 16 है, ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ए एन है, ए एन। ओके, और ये किस नंबर पे हैं, किस प्लेस पे हैं, वो इनका नंबर है। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, ये क्या है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो जो इनके जो नंबर हैं कि ये किस नंबर पे है वो एन होता है, और जो एक्चुअल में नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो ए एन है। तो अगर मैं कहूँ कि इसके 4th प्लेस पे क्या है, मान लो हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो 4th प्लेस पे आपको पता करना है कि ए एन क्या है। ए एन माइनस 1 डी। सो ए कितना है आपका 4, इस केस में एन कितना है 1 2 3, 4th नंबर पे मैंने पूछा है, तो आपका आंसर देखना 16 आ जाएगा। डी कितना है, दोनों को माइनस करो तो 4, 4 प्लस 3 माइनस किया तो यहाँ पे 4, 12 आया। 4 प्लस 12 कितना होता है 16, राइट। तो हमें नंबर पता लग जाएगा। ए एन क्या है, ये सारे ए एन ही हैं, बस इनके नंबर्स अलग है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सो ये सम हो चुका है। नेक्स्ट सम करते हैं हम सेकंड। ए डी एन ए एन। सो ए आपको गिवन है -18, डी आपको गिवन नहीं है, एन है 10, ए एन है 0। सो इसमें जो आपको गिवन है वो आप फिल कर लो, और जो नहीं गिवन है वो आप ऐसे ही छोड़ दो। ओके, ए एन कितना है 0, ए कितना है -18, एन 10 -1, डी कितना है नहीं पता आपको, तो उसको एज इट इज़ लिख लो आप। सो 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस इनको माइनस किया तो कितना आया 9, मल्टीप्लाई किया तो 9, डी आ गया। ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 डी। यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो आपको पता है कुछ भी नहीं होगा, इसको डिवाइड कर दो। 18 को 9 से जब डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 इज इक्वल्स टू डी। सो डी कितना आ गया इस केस में आपका 2। नेक्स्ट है 4th सम। सो इस सम के लिए भी आप सेम वैसे ही आप फॉर्मूला पहले लिख लो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6। ओके, ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन कितना है आपका नहीं पता आपको। ओके, सो डी आपको पता है। सो जो जो आपको गिवन है पहले आप उसको सॉल्व कर लो, जितना आप सॉल्व कर सकते हो गिवन में से। सो ये प्लस 2.5 को पहले एन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि माइनस तो कर नहीं सकते, माइनस करके मल्टीप्लाई करते हो ना। अभी आप पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2.5 एन माइनस, जब इसको इससे किया तो कितना आ गया 2.5। ओके, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। 3.6
प्लस ये जो माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, ओके। और ये जो माइनस हो रहा है ये भी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5n, ओके। तो जब आपने सबको ऐड किया, ये देखिए, जब आपने सबको ऐड किया तो कितना आया यहाँ पे 25, 2.5n। सो जब आपने 25 को 2.5n से डिवाइड किया तो ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ पे 0 लग गई और यहाँ पे कटिंग हो गई 25 आंसर 25, तो n कितना आ गया आपका 10। नेक्स्ट है सेकंड सम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि n क्या है और an क्या है। तो जब भी जो TH लिखा है इट मीन्स ये नंबर ही है, ठीक है। 1, 2nd, 4th, 5th, 30th, ये n है, नंबर है, ठीक है। 30th टर्म बतानी है AP की, मतलब यहाँ पे 30th नंबर पे क्या होगा, ओके। सो आपको n पता है, बाकी भी सब आपको गिवन है। जैसे a कितना है आपका, a इज इक्वल्स टू 10। d की वैल्यू कितनी है, d कैसे फाइंड होता है, जब आप A2 में से A1 को माइनस करोगे, इट मीन्स A2 कितना है यहाँ पे 7 माइनस 10 किया तो कितना आ गया, D आपका -3। सो ये आपका D है, ओके। सो n क्या है आपका 30। सो जो आपने बस अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखना है और सब कुछ फिल कर देना है। an कितना है आपको गिवन, ये आपने फाइंड करना है। a कितना है 10, n कितना है 30 माइनस 1, d इज़ -3। सो अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 29, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। सो आपका आंसर जो भी आएगा प्लस माइनस माइनस में आपका आंसर आएगा अगर आप 29 को और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, ओके। सो अब इन दोनों को आप माइनस कर दो तो कितना है 77। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम है थर्ड पार्ट, फाइंड मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। सो ये देखो यहाँ पे जब आपको a गिवन होता है तो इजी हो जाता है। देखो जो बॉक्सेस वाले सम है ना उसमें आपको बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक a एंड d। अगर आपको a एंड d पता है तो आप किसी भी तरह से AP को फाइंड कर लोगे। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पता होता, ठीक है, कि यहाँ पे 3 है तो आप दोनों को माइनस करके d फाइंड कर लेते और इसमें वही d ऐड करते जाते और नेक्स्ट आपका हो जाता आंसर। सो इस केस में आपको ना a गिवन है ना d गिवन है, क्योंकि अगर माइनस भी करोगे तो कहाँ से करोगे, आपको d नहीं आएगा और a भी नहीं होगा। तो इस केसेस में आपको बहुत सारे चाहिए, तो आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिसिंग हो या 2 बॉक्सेस, बस आपने वो मैटर नहीं करता, आपके पास a एंड d होना चाहिए। तो जितने मर्जी बॉक्सेस हो आप उसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने फोकस करने का आपको गिवन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको जो गिवन है पहले आप उससे ही एक इक्वेशंस बना लो। जैसे ये नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, सेकेंड नंबर है। सो A2 इज इक्वल्स टू, A2 कैसे आता है, जब आप A1 में D ऐड कर देते हो, राइट। सो A2 आ जाता है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, A4 कैसे आता है, जब आप A1 में ही 3D ऐड करते हो। इसको डायरेक्टली ऐसे याद करो, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D आएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D आएगा। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बट वो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको साइड से समझा देती हूँ कि ये कैसे बना है आपका फॉर्मूला। जैसे देखो ये आपको 4th नंबर पे गिवन है, 4th नंबर पे 3 है, मतलब AN क्या है 3 और A कितना है आपको पता नहीं है, N क्या है 4, क्योंकि 4th नंबर पे है ना, D आपको पता नहीं है। सो 3 इज इक्वल्स टू A प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 3D। तो देखो आ गया ना यहाँ पे 3D। सो उस फॉर्मूले को ही फिल किया इन्होंने, बट ठीक है आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। A4 का क्या है A1 तो आपने लिखना ही है प्लस इससे एक कम 3D। सो यहाँ पे 1D या D वो सेम ही होगा। अब आप इसको फिल कर लो जहाँ पे जो गिवन है। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है आपके पास 13, A1 नहीं पता आपको, D भी नहीं पता, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। सो A4 कितना है 3, A1 की वैल्यू आपको नहीं पता प्लस 3D। सो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस के साइन ले लो, एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आएगा यहाँ पे, ओके। सो प्लस माइनस माइनस, आई होप आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा थर्ड वाला, जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता पहले वो वीडियो देखो,
फिर आगे आपको समझ में आएगा। प्लस माइनस माइनस 2d इज इक्वल्स टू 13 में से 3 माइनस किए तो 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 2, सो d की वैल्यू कितनी आ गई -5। ओके, सो अब आपको चाहिए a। मैंने बोला d एंड a, जब आपके पास दोनों होंगे ना तो आप उस टाइम पे कुछ भी फाइंड कर सकते हो। सो देखो इस किसी में भी आप फिल कर दो, a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। सो a2 कितना है आपके पास 13, a1 कितना है आपका, a1 आपको फाइंड करना है एंड d कितना है -5। सो प्लस माइनस माइनस 13 इज इक्वल्स टू a -5, माइनस वहाँ पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। सो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो कितना आया, a कितना आ गया आपका 18। सो यहाँ पे कितना है 18। अब आप इसको विदाउट फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते थे, देखो -5 दिया है तो इससे पीछे 5 आ गया ये। ओके, सो -5, पर फॉर्मूले से करोगे तो गलत नहीं होगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, अब देखो आपने ऐड करते जाना है -5 को। अब जब आप 13 में ऐड करोगे -5 को तो आपका क्या आंसर आएगा, 13 -5। तो 13 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट सम है, इतने सारे बॉक्सेस को देख के आपने डरना नहीं है, बॉक्सेस जितने मर्जी हों वो मैटर ही नहीं करता। आपको बस ये देखना है कि आपके ये कि जो आपको गिवन है उसकी बस आपने इक्वेशन बनानी है, सेम जैसे हमने अभी पीछे किया है। सो 38 a2 है। ओके, सो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस d 1d, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 6 कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस इससे एक कम ले लो 5d। ओके, अब इसको फिल कर लो। a2 कितना है 38 इज इक्वल्स टू a प्लस d। नेक्स्ट a6 कितना है 22 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। अब आप इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये सेम है। जिसको एलिमिनेशन नहीं आता है प्लीज़ वॉच द वीडियो। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितना आ गया -4d, प्लस किया इन दोनों को 38 एंड 22 को प्लस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 60। ओके, जब 60 को 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया हमारे पास -15। सो d आपको पता लग चुका है। आप ना फर्स्ट इक्वेशन में d को फिल कर दो। 38 इज इक्वल्स टू a प्लस -15, माइनस को केयरफुल आपने लिखना है। ओके, ये दोनों माइनस हो जाएंगे और माइनस यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जब हमने 38 और 15 को प्लस किया तो कितना आंसर है आपका 53। सो फर्स्ट नंबर क्या है आपका 53। अब तो बहुत इजी है, आपके पास d है, अब सब में d को ऐड करते जाओ, सिंपल। ओके, अब जैसे ये सेकंड है, सो यहाँ पे थर्ड हमने फाइंड करना है ना, तो आप क्या करोगे 2 में अगर d ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a3। a2 कितना है 38 में प्लस करना है आपने, -15 को प्लस करना है। इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब आप 38 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 23। अब नेक्स्ट आप a4, 23 में से माइनस कर दो 15 तो आपका आंसर कितना आया 8। सो इसी तरह से अगर आप 8 में से माइनस करोगे 15 तो कितना आएगा -7। तो यहाँ पे अब आप सब कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे कितना है 23, 8 एंड -7। सो आई होप ये सम आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं करना, आपने बस 2 इक्वेशन बनानी है जो आपको गिवन होगा, a एंड d फाइंड करके फिर आपने d को आगे आगे ऐड करते जाना है, आपके आंसर आ जाए। नेक्स्ट है फोर्थ सम, विच ऑफ द टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। विच ऑफ द टर्म, जब भी टर्म वर्ड आएगा तो आपने सोचना है कि ये n है। ओके, सो n और an में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो कह रहे हैं इस AP का जो 38 है ना वो किस नंबर पे है, उसकी टर्म क्या है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 8 है इसकी टर्म क्या है सेकंड, इसकी क्या है थर्ड, 18 इसकी क्या है पता नहीं, ये आगे जाके कहाँ लिखा होगा किस नंबर पे, तो वो आपने फाइंड करना है। वेरी इजी, जो आपको गिवन है आप उसको लिख लो पहले। a कितना है 3। ओके, सो d कितना गिवन है, आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा -5। ओके, n आपको नहीं पता, 78 कहाँ है आपको नहीं पता, बट इसी को यही अब हमारा क्या है an है। सो अब आप फॉर्मूला लिख लो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n -1d। सो an कितना है 78
ए कितना है 3 प्लस एन आपको नहीं पता है, डी है -5। सो 78 3 प्लस, अब -5 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो -5 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -5n माइनस माइनस +5। ओके, सो 78 में ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस कर दो, ये ओपन होगी ब्रैकेट। सो ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो गया। 78 -3 -5, आप जैसे मर्जी कर सकते हो कैलकुलेशन। तो माइनस माइनस +8 हो गया। अब 78 में से माइनस किया तो कितना आ गया, वेट यहाँ माइनस नहीं आना था। ओके, 8 में से 5 माइनस किया तो पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पे प्लस है। ओके, सो यहाँ भी प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये जो प्लस है यहाँ पे आके तो माइनस हो गया, लेकिन जो ये माइनस है वो यहाँ पे आके प्लस हो गया। सो प्लस माइनस माइनस। ओके, सो यहाँ पे आया 78, अब यहाँ से आ गया, दोनों को माइनस किया तो +2 आ गया। ओके, सो यहाँ पे आया 80 -5। देखो सम इजी ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि माइनस की प्रॉब्लम की वजह से ये सब हुआ। सो बी केयरफुल, ठीक है, आराम से करना है आप लोगों ने। सो एन कितना आ गया 16। सो इसका मतलब जो ये 78 है वो किस नंबर पे जाके लिखा हुआ है, 16th नंबर पे। नेक्स्ट है 5th पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। इसका फर्स्ट सम हम करेंगे। नंबर ऑफ द टर्म्स मीन्स इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, लाइक 205 तक लिखा हुआ है। आप काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं है किस नंबर पे लिखा है, पर है ये लास्ट। सो ये लास्ट इट मीन्स आप इसको अगर an मान लोगे ना, तो टोटल इसका अगर n आपको पता लग जाए, जैसे मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर लास्ट स्टूडेंट का नंबर पता लग गया कि लास्ट स्टूडेंट 25th नंबर पे बैठा है, तो इट मीन्स सारी लाइन में 25 स्टूडेंट्स हैं। सो इसी तरह से आप अगर इसका n पता लग गया तो पूरी लाइन में कितने नंबर हैं वो आपको पता लग जाएंगे। सो जो आपको पहले गिवन है वो लिख लो। a = 7, d = 13 - 7। ओके, सो 13 में से 7 जब आपने माइनस किया तो d आया आपका, सो d कितना है आपका 6। ओके, सो an कितना है आपका 205। अब जो वही फॉर्मूला है, an = a + n - 1d, जो आपको गिवन है बस आप फिल कर लो। बस आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि an क्या है और n क्या है, बाकी सब सिंपल है। 6 यहाँ पे आएगा, n आपको नहीं पता है, ठीक है, n आपने फाइंड करना है। d कितना है आपका 6। सो 205 = इसको पहले सॉल्व कर लो, 6 को n से मल्टीप्लाई करो, 6n - 6 प्लस माइनस माइनस 1 + 6n। 205 = 205 - 1 6n, इसको माइनस किया तो 204 6n, n यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। सो n कितना आ गया आपका, 204 से जब डिवाइड किया तो 34। ओके, कुछ भी नहीं है। सो इट मीन्स इस पूरे लाइन में AP में कितने नंबर्स है 34, क्योंकि हमने लास्ट का ही फाइंड कर लिया। ओके, अगर आप 19 an लेते तो आपका आंसर आता 3, पर आपको तो वो ऑलरेडी पता ही है ना, वो 3rd नंबर पे है, तो आप लास्ट वाला लेके करोगे। 6th सम है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। सो ये 11 ये AP है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि यहाँ पे 11 8 5 2 है, क्या कहीं यहाँ पे 150 भी लिखा है कहीं? क्या इस AP का पार्ट है 150? वो नंबर नहीं, 150 इज़ नॉट अ नंबर। वो कह रहे हैं कि क्या 150 इसकी कोई टर्म है, क्या इसके किसी नंबर पे 150 लिखा है, जैसे 2 क्या इसकी किसी टर्म है? यस, 4th नंबर पे क्या 1 - 150 कहीं लिखा है या नहीं? सो 150 आपका an है। सो a कितना है 11, d कितना है आपका 8 - 11। सो यहाँ पे कितना आएगा आपका -3। an कितना है आपका -150। सो सेम फॉर्मूला जो आपको गिवन है आप उसको फिल कर सकते हो इसमें। an कितना है -150, a कितना है 11, n आपको नहीं पता है, -3 d है आपका। सो -150 = 11 प्लस इन, अगर प्लस माइनस माइनस किया तो कितना आ गया -3n +3। सो प्लस 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 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया
14 माइनस 3n माइनस 150 इज इक्वल्स टू माइनस 150 माइनस 14 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस हो गए। सो यहाँ पे कितना आया 164 इज इक्वल्स टू माइनस 3n, ये माइनस से माइनस कट हो गया, 164 डिवाइड हुआ 3 से, तो आपका आंसर जो भी आएगा ना वो पॉइंट में आएगा। सो नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते। अगर हम कहें कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम कहेंगे 2, 3, 50 स्टूडेंट्स। कभी भी नंबर्स को हम पॉइंट्स में नहीं बोल सकते कि 2.5 स्टूडेंट्स हैं या कितने हैं ना। सो ऑलवेज फुल नंबर ही होगा। तो अगर यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ रहा है इट मीन्स नो। 150 माइनस 150 इज नॉट अ term of this AP. So next है सेवेंथ सम। सेवेंथ सम आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि फाइंड द 31st टर्म आपने फाइंड करनी है, मतलब n आपका 31st है। सो ए एन आपने फाइंड करना है कि 31st नंबर पे क्या ए एन है, क्या नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह बट 11 का उन्होंने बता दिया 38 है। 11th टर्म इज़ 38, 16th टर्म इज़ 73। सो फाइंड हमने करनी है 31। अब जो हमने वो बॉक्सेस वाले सम किए थे उसमें भी तो आपको ऐसे ही गिवन होता था, 2 नंबर्स आपको गिवन होते थे, आप क्या करते थे उसकी इक्वेशन बना लेते थे। सेम ऐसे ही करना है A11 का। A11 का क्या बनेगा A प्लस 10D। ओके, सो 16 का क्या होगा यहाँ पे A प्लस 15D। ओके, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को आप फिल कर लो। A11 कितना है 38 और A16 कितना है 73। सो यहाँ पे A प्लस 10D, A प्लस 15D। सो यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन मेथड लगेगा, ये कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 5D। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, जब आपने माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे -35, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो D कितना आ गया यहाँ पे 7। ओके, सो आपको D फाइंड आपने कर लिया है। अब आप क्या फाइंड करोगे A। सो A की वैल्यू यहाँ से आप फर्स्ट में फिल कर दो। 38 इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी उसमें मैंने जो भी D आया है, आपका D कितना आया 7, आप उसको फिल कर लो। 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 70, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 38 माइनस 70। सो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 में से, सो ये आ गया आपका -32। A भी फाइंड हो गया, D भी फाइंड हो गया। अब आप क्या कर सकते हो A31 को फाइंड कर सकते हो। A31 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 30D। ठीक है, इससे एक कम लिख लिया करो। A31 आपको नहीं पता है, सो A की वैल्यू बट आपको पता है -32, 30D की वैल्यू कितनी थी 7। सो A31 इज इक्वल्स टू -32 प्लस इन दोनों को किया तो 210 आ गया। ओके, जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 178। सो 31 नंबर पे क्या लिखा है 178th नंबर है। ओके, सो ये हमने 7 सम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सारी सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देख लेना, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।